नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। बीती रात अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। और जिस तरह से बात करें तो अपनी नापाक हरकत जो उन्होंने कल रात की है और जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक्स किए, जिसे फ़िलहाल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो नस्ते नाबूद किया। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स जो थे वो दागे गए थे। और कहीं ना कहीं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उन्होंने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इनके कुछ ड्रोन्स जो कि 50 के करीब बताए जा रहे हैं और 8 मिसाइल्स जो कि इनकी चीप मिसाइल्स थी, उन्हें फ़िलहाल एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से बीती रात को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। इस तरह से बात करें तो लगातार जो है वो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है और ऐसी नापाक हरकतें जो है, उसी चीप हरकतें जो है वो लगातार अब कर रहा है। और जिस तरह से कल बीती रात जो है वो ब्लैकआउट होता है और ब्लैकआउट के बाद कहीं ना कहीं 50 ड्रोन्स और कुछ चीप मिसाइल्स यानी कि 8 के करीब मिसाइल्स जो थी ये पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी, जहां पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है इनकी इस हरकत को जो है वो पूरी तरह से नाकाम किया है। कुछ वेस्टर्न बॉर्डर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये अटैम्प्ट जो पाकिस्तान ने किया है उसे भी नस्ते नाबूद किया है। और जिस तरह से बात करें तो जो ड्रोन अटैक इन्होंने किया था और हमारा जो आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट एरिया में जो है देखने को मिला, जहां पर ये ड्रोन अटैक जो थे इस पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उन जगहों पर किए गए थे। और जिस तरह से बात करें तो अभी फ़िलहाल कुछ ड्रोन अटैक्स जो जम्मू, सांबा, अखनूर, पठानकोट, नगरोटा इलाकों में, वहीं ड्रोन्स अटैक जो थे अभी हमने आपको बताए, और इनका मिसाइल अटैक जो पाकिस्तान ने किया था वो अरनिया, आरएसपुरा और सतवारी को जो था वो इन पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से बात करें तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसने बीती रात मुंह तोड़ जवाब दिया और कहीं ना कहीं जब मिसाइल अटैक्स किए गए और ड्रोन अटैक किए गए तो पैनिक का भी माहौल बना। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो बता दिया कि जो हमारी आम जनता है वो इंडियन आर्मी पे पूरी तरह से भरोसा रखे, पैनिक ना हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए सक्षम है हमारी आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस। और जिस तरह से बात करें तो कल बीती रात जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा पर भी इन्फिल्ट्रेशन को फॉइल किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 10 से 12 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट ने जो है वो घुसने की घुसपैठ करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है उन्हें भी मार गिराया गया है। हालांकि इसकी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ये फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही थी कि कुछ आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से जो थे वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी जो है वो नस्ते नाबूद किया है। यही चीज़ें जो लेखा जोखा जो बीती रात से हुआ था वो हम आप लोगों तक लगातार जो है अब वो अपडेट कर रहे हैं और अभी हम आपको पूरी जानकारी जो है वो विस्तार में बता रहे हैं। और जिस तरह से बात करें तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये ड्रोन अटैक्स देखने को मिले, मिसाइल अटैक्स देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं ये एक हमास के पैटर्न में, यानी कि हमास और पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं उसी के सेम पैटर्न में जो है ये कल मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। जहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से बात करें, उनके डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उन्होंने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप ऐसी हरकत करेंगे और अगर आप हमारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सक्षम है आपको नस्ते नाबूद करने के लिए। और जिस तरह से बात करें तो पीओके में कुछ दिन पहले जो है जानकारी मिल पाई है कि पीओके में भी बैठकर हमास और पाकिस्तान के कुछ ऐसे अगर आप टेररिस्ट के साथ बैठकर इस तरह से रणनीतियाँ बनाएंगे हमारे भारत देश के खिलाफ, तो वो रणनीतियाँ तो ऐसे ही नस्ते नाबूद होंगी जिस तरह से कल आपके मिसाइल्स और ड्रोन्स को जो है वो नस्ते नाबूद किया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और जिस तरह से बात करें तो लगातार हमारी अर्थ न्यूज़ की नज़रें बनी हुई हैं कि कुछ भी अपडेट आएगा इसको लेकर तो हम सबसे पहले जो है वो आप लोगों को साझा करेंगे। और जिस तरह से बात करें तो 50 मिसाइल्स, 50 ड्रोन्स और 8 चीप मिसाइल्स जो हैं वो हमारी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो नस्ते नाबूद किया है। और एक देखा जा रहा है कि ये एक हमास का पैटर्न था। अगर आप हमास के साथ यानी कि आप टेररिस्ट के साथ बैठकर ये हरकतें
डिसाइड करेंगे या ऐसा कुछ करने की सोचेंगे तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। जिस तरह से बात करें तो हमस और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट के साथ मिलकर जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से भारत पर हमला किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान जो है वो इतना गिर जाएगा जिसने सोचा नहीं था। लेकिन जिस तरह से बात करें तो लगातार पाकिस्तान के जितने भी हमले इस समय हो रहे हैं उन्हें फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से नस्ते नाबूद किया जा रहा है। और आप लोगों से भी अपील रहेगी कि आप किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो, और जब ब्लैकआउट होता है तो उसी समय आप अपने घरों में रहें। कृपया करके जो आपकी लाइट्स हैं जो बंद नहीं की गई हैं आपकी तरफ से, वो भी बंद करें आप। और जिस तरह से बात करें तो इसको लेकर एक और अपडेट सामने आया था कि जहां पर जब ये ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी गई थी तो हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने विद इन मिनट्स में जो है इनकी सारी ड्रोन्स और मिसाइल्स को जो था वो तबाह किया था, हवा में ही, नीचे तक नहीं आने दिया था। जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी जो है वो पैनिक का माहौल बना था। और कुछ वीडियोस तो ऐसी भी देखी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ मकसद यही था कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में जाकर टूरिस्ट को निशाना बनाया और हमारी बहनों को जो है उनके सिंदूर उजाड़े, उन्हीं आतंकियों को जो था वो पाकिस्तान में जाकर निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही था कि ना ही किसी सिविलियन को, ना ही पाकिस्तान की किसी मिलिट्री को जो है वो हमारी तरफ से हाथ लगाया जाएगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने उन्हीं आतंकियों को ठिकाने लगाना है जिन्होंने पहलगाम में इस हमले को अंजाम दिया था। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को बार बार इस तरह से पनाह देता है और बार बार झूठे दावे करता है कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो उसी का मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत ने दिया था और तमाम 9 ठिकाने जो थे वो आतंकियों के जो कि पाकिस्तान जो इन्हें पनाह देता था उन्हीं ठिकानों को जो था वो तबाह किया था। लेकिन ये पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखला गया इसके बाद, और अब इस तरह की चीप हरकतें, ऐसी नापाक हरकतें जो है वो लगातार कर रहा है। कभी मिसाइल्स छोड़ रहा है, कभी ड्रोन छोड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो उन्हें मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। हालाँकि 4:45 आज सुबह भी उन्होंने इस तरह की हरकत की थी, लेकिन उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा है उनका। फिर सिस्टम जो था उनका वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। और पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से भुखलाया हुआ है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। लेकिन भारत अब सक्षम है, और अगर आप भारत से पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो भारत जो है वो इसी तरह से मुंह तोड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बात करें तो ये लेखा जोखा जो था अभी तक का, बीती रात से, वो अभी तक हमने आपको स्पष्ट किया है। और जिस तरह से बात करें और भी कुछ बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ की से भी मदद लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल देखिए, तो अभी फ़िलहाल बाद में जैसे इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो भी हम आप लोगों तक ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील रहेगी कि आप पैनिक ना हो, आप घबराएं ना, और आप सेफ़ रहें, सेफ़ जगह पर रहें। थोड़ा सा अपील रहेगी कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग जो है वो इस समय आप अवॉइड करें और अपने अपने घरों में जो है वो सुरक्षित रहें। जिस तरह से आज बात करें और कल भी बात करें तो आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए हैं। कल भी जो है वो स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों। और आज इस तरह से बात करें तो चीफ मिनिस्टर अमरुदुल्ला का दौरा भी इस समय जो है वो जम्मू में है, और उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू आ रहा हूं, और वो भी जम्मू की ओर जो है वो निकल चुके हैं। और अर्थ न्यूज़ आपको वो भी अपडेट दिखाएगा। और जिस तरह से बात करें तो पाकिस्तान बड़ी ज़्यादा बौखला चुका है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद किया था जिन आतंकियों को पाकिस्तान जो है वो पनाह देता है। और जब ठिकानों को नस्ते नाबूद किया तो कुछ पाकिस्तान आर्मी के जवान जो थे वो उनके फ्यूनरल पे पहुंच रहे हैं, वो वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वीडियोस भी सामने आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ क्या कुछ चीज़ों से जो है वो देखने को मिलता है कि किस तरह से पाकिस्तान की इस समय जो है वो मानसिकता है कि वो पाकिस्तान में उन्हीं आतंकियों के ठिकानों को जिनको तबाह किया भारत ने, जो वहाँ पर आतंकी मारे गए, उनके फ्यूनरल्स में जाकर पाकिस्तानी जवान जो हैं वो वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ मानसिकता है वहाँ के जवानों की भी,
जिस तरह से बात करें तो आतंकियों को जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है वहाँ पर उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बौखला चुका है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत से पंगा लेकर। तो भारत जो है वो सक्षम है आपको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। जब जब आप भारत से पंगा लेंगे तो भारत जो है वो बख्शेगा नहीं। और भारत ने कल बीती रात जो है उसका सबूत भी दिया है कि आप हमास के पैटर्न पर अगर हमला करने की सोचेंगे तो भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम रहेगा। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जो पूरा स्पष्टीकरण इस समय मैंने आपको दिया है बीती रात से लेकर अभी तक का, कि 50 ड्रोन्स और 8 चीप मिसाइल्स की तरफ 8 चीप मिसाइल्स के साथ जो है इस कायर पाकिस्तान ने जो है वो बीती रात हमला करने की कोशिश की। और इसमें जम्मू, सांबा, उधमपुर, नगरोटा, ये जगहें वो हैं जहां पर ड्रोन्स अटैक करने की कोशिश की गई थी। और वहीं कुछ मिसाइल्स भी दागी गई थी, चीप मिसाइल्स, यानी कि 8 के करीब बताई गई। वो मिसाइल जो थी वो अरनिया, आरएसपुरा और शतवारी को निशाना बनाने की कोशिश इन लोगों ने की थी, लेकिन वो उनकी कोशिश जो है वो पूरी तरह से नाकाम जो है वो की गई है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। हालांकि आज भी अर्थ न्यूज़ जो है वो लगातार आपको इसके रिलेटेड अपडेट जो है वो पहुंचाता रहेगा। और तस्वीरें भी जो है कोशिश रहेगी कि आज आपको तस्वीरें भी जो है वो दिखाई जाएँ स्पॉट पर जाकर। देखते रहिए अर्थ न्यूज़।